नमस्कार, मैं गोपाल तिवारी, प्रोजेक्ट सर उरई। आज आप लोगों के बीच में एक घरेलू उपयोग की बहुत ही बेहतरीन चीज़ लेके आया हूँ। आप लोगों ने देखा होगा, हमारे घरों में अधिकांश हमारी माताएं बहनें क्या करती हैं, दूध से क्रीम निकाल लेती हैं। जी हाँ, दूध से क्रीम निकाल लेती हैं, उसको इकट्ठा करती रहती हैं। समय आने पर उसको गर्म करके घी बना लेती हैं। तो मैंने अपने रिसर्च के अनुभव से एक ऐसे उपकरण का निर्माण किया है जो आपकी क्रीम से, जी हाँ, जो आपकी क्रीम या मलाई या मक्खन से सिर्फ 10 मिनट में घी को अलग कर देगा। और सबसे विशेष बात यह है कि यह उपकरण बैटरी से चलने वाला उपकरण है। जी हाँ, आपको लाइट का इंतज़ार नहीं करना है, आप इसको बैटरी से चला सकते हैं। अभी हम आपको उपकरण का डेमो दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, ये 12 वोल्ट बैटरी से चलने वाला उपकरण है जो हमारी मलाई से 5 या 10 मिनट में घी को अलग कर देगा। इसको कैसे निर्माण किया गया है ये मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। आप लोगों ने देखा होगा, एक मथानी होती है। जी हाँ, इलेक्ट्रिक मथानी। तो इलेक्ट्रिक जो मथानी होती है उसमें क्या होता है, क्लॉक बाई एंटी क्लॉक बाई रोटेशन होता है। जी हाँ, आपने देखा होगा उसके मथानी के पैनल पर एक स्विच लगा रहता है, जिसको हम फ्रंट में करते हैं तो वो आगे घूमने लगती है, बैक में करते तो वो पीछे घूमने लगती है। उसका रीज़न यह है कि यह क्या करती है, हमारी दही को पहले एंटी क्लॉक मोशन में घुमाती है, इसके जस्ट तुरंत क्लॉक बाई मोशन में इसको घुमाती है। तो ठीक उसी मेथड पर हमने इस उपकरण का निर्माण किया है। इसमें 2 पावर मोटर का प्रयोग किया गया है। इसमें 2 पावर मोटर का प्रयोग किया गया है। ये देखिए, इसमें 2 पावर मोटर का प्रयोग किया गया है। और पावर मोटर को चलाने के लिए एक 12 वोल्ट यूपीएस बैटरी या मोटरसाइकिल की बैटरी, ट्रैक्टर की बैटरी, इन्वर्टर की बैटरी, कोई भी बैटरी 12 वोल्ट होनी चाहिए, इस उपकरण को आराम से चला देती है। उपकरण की विशेष भूमिका यह है कि इस मोटर के जो कनेक्शन है, इसमें प्लस माइनस। तो करना क्या है आप लोगों को कि किसी एक मोटर पर हम प्लस माइनस जोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें एंटी क्लॉक में घुमानी। दूसरी मोटर के जब हम कनेक्शन करेंगे तो क्रॉस कनेक्शन करेंगे। अगर ये प्लस है तो इधर हम माइनस जोड़ेंगे, ये माइनस है तो इधर हम प्लस जोड़ेंगे, क्योंकि एक मोटर को हमने ऐसी घुमानी है और एक मोटर को हमें ऐसी घुमानी है। समझना भाई बात को। तो ये जो पावर मोटर है, किसी भी आपको प्लास्टिक का कोई छोटा सा पीस टुकड़ा मिल जाए, अगर प्लास्टिक का टुकड़ा नहीं है तो आप लकड़ी का हार्डबोर्ड का एक पीस ले लें, करीब 6 इंच लंबा और 1 या 1.5 इंच चौड़ा, जिसमें ये मोटर का जो स्पेस है ये आराम से आ जाए। देखो, ठीक है। अब इन जो हुक दिख रहा है आपको, ये हुक जो लगे हुए, ये स्टील हुक हैं। हालांकि कई कंपनी हैंड मिक्सर जूसर बना रही हैं, लेकिन इतने कॉस्टली हैं वो, 2000-3000, इससे कम कोई हैंड मिक्सर जूसर नहीं है। तो ये जो हुक देख रहे हैं आप, एक हुक का फंक्शन क्या होता है कि जो आप गोल गोल सा जो राउंड देख रहे हैं, ये क्या करती, इतनी स्पीड से पहले ये इसमें भरती है। जी हाँ, स्पीड में क्या करती है, क्रीम को भरती है।
भरने के बाद में जस्ट पलट के दूसरे वाले रॉड पर जब ये ऐसे घूमेगी तो ये ऐसे घूमेगी, तो इतनी ज़्यादा कटाव रहेगा उसमें, इतनी स्पीड से कटाव रहेगा कि वो क्या करेगा, पृथक कर देगी, यानी कि क्रीम से आपके घी को पृथक कर देगी और कचरा अलग हो जाएगा। इस आरपीएम के राउंड पर डिपेंड करता है कि हम इसको कितने आरपीएम में चलाएं। ये जो मोटर लगी हुई है ये हाई आरपीएम मोटर है, ये इतनी स्पीड में वाइब्रेट करती हैं और ये इस प्रकार से हुक को घुमाती हैं। एक क्लॉकवाइज मोशन में घूमता है और एक एंटी क्लॉकवाइज मोशन में घूमता है। जी हाँ, तो जब घूमते हैं तो आप गौर से देखिए, हम इन मोटरों को अभी घुमाने वाले हैं। घुमाने के साथ जैसे ही मोटर को घुमाएंगे इसमें एक मोशन इस प्रकार का होगा, आपको लगेगा कि एक ही रॉड में दो रॉड हैं, जैसे कि गोल गोल छल्ले टाइप के दिखाई देंगे। ठीक है, बॉडी पर पुश वाला एक स्विच लगा दो। अगर आप परमानेंट वाला स्विच लगाओगे तो आप ऑन करोगी तो वो ऑन बना रहेगा, उसको बंद करने में हमें टाइम लगेगा। इसलिए इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें एक ऐसा स्विच का प्रयोग करना पड़ता है जो पुश सोचो कि जितनी हमें उसको राउंड देना है, जब बर्तन में देखें कि हमारा पृथक हो गया या नहीं हुआ, जितने हमें राउंड देना है उतने राउंड हम दें और इसको बंद कर लें। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, इसको हमने देखिए, हमने बैटरी जोड़ रखी है। ठीक है, बैटरी जुड़ी हुई है, कहीं कोई लाइट का कनेक्शन नहीं है इसमें, बैटरी जोड़ रखी है। अब जैसे ही हम इसको पुश वाले स्विच को दबाएंगे तो इसका रोटेशन देखना कैसा होगा। एक तुम्हें छल्ला टाइप का दिख रहा होगा, बिल्कुल एक सरफेस टाइप का छल्ला दिख रहा होगा। ये देखो, जब इतना स्पेस आपको दिख नहीं रहा, इसमें छल्ले टाइप के गोल गोल दिख रहे हैं, तो ये क्या करेगी, हमारी जो क्रीम है उस क्रीम को इतनी अच्छी तरह से क्रेसिंग करेगी, इतनी अच्छी तरह क्रेसिंग करेगी, क्योंकि एक क्लॉकवाइज मोशन में घूम रहा है और एक एंटी क्लॉकवाइज मोशन में घूम रहा है। और इसके कवर बनाने के लिए एक 2.5 इंची पाइप का टुकड़ा लियो। टुकड़ा लेने के बाद में इसकी ग्रेविटी टाइप की काट लो। इसके बाद में ये मोटर का ढक्कन यहाँ पर फिट कर दो, जिससे एक हैंडल का भी काम करेगा और हमारी मोटर में सेफ्टी भी रहेगी। आयरन की मदद से छोटे छोटे स्क्रू की जो ग्रेविटी बना दो सेंटर में, इससे हमारे ये स्क्रू भी सेट हो जाए। तो देखिए, ये जो पाइप का 2.5 इंची जो पीस लगा हुआ है, ये हमारा एक हैंडल की तरह भी कार्य करेगा। ये देखो, सपोर्ट के लिए भी सही है। ऊपर जो हम उंगली देख रहे हैं ये पुश पुल स्विच है। अब ये पूर्ण रूप से ये कवर हो गया। करना क्या है, किसी लंबे बर्तन में कोई डिब्बा हो, जो भी हो, लंबे बर्तन में ये जो हुक तुम्हें दिख रहा है, ये हुक इतने उसके अंदर चले जाएं, आपकी जो क्रीम है उसके अंदर चले जाएं। जाने के बाद में जैसे ही हम इसको दबाएंगे, ये अपना काम, ये देखो गोल गोल छल्ली टाइप की जो आपको दिख रहा है, ये देखो बिल्कुल स्पेस टाइप का, ग्लास टाइप का दिख रहा है आपको। इतनी स्पीड में एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज मोशन में घूम रहा है। और जैसे ही ये एंटी क्लॉक मोशन में घूमेंगे, हमारे पूरे क्रीम को, पूरे मक्खन को, पूरे हमारे मलाई को पूरा पीस के रख देंगे, घोंट के रख देंगे, मिला के रख देंगे। और देखते देखते क्या होगा, एक 10-15 मिनट बाद आप देखना, जैसे ही ये क्रीम या मलाई में या मक्खन में जैसे ही ये घुसेंगे, अंदर घूमेंगे, हाई स्पीड में रोटेट करेंगे क्लॉक बाई एंटी क्लॉक मोशन में, तो क्या करेगा, पूरा फेंट के रख देंगे। ये देखिए, गोल गोल छल्ले टाइप के तुम्हें दिख रहे होंगे। ये गोल गोल छल्ले इतनी हाई स्पीड में ये मक्खन को, मलाई को पीसेंगे, रगड़ेंगे, इसके साथ में तुम्हारा घी अलग हो जाएगा और बाकी जो कचरा होगा वो अलग हो जाएगा। जी हाँ, ये जो हैंडल मशीन है इतने काम की मशीन है। और सबसे अहम बात यह है कि आपके घर में लाइट हो ना हो, हम बड़े आराम से किसी भी 12 वोल्ट की बैटरी से, ट्रैक्टर की बैटरी हो या मोटरसाइकिल की बैटरी हो, यूपीएस की बैटरी हो, इससे आराम से मशीन को चला सकते हैं और अपने घर में घी का निर्माण स्वयं कर सकते हैं, जो प्योर होगा, शुद्ध होगा और खाने में अच्छा लगेगा। जी हाँ, मैं गोपाल तिवारी, पुरजत सरौरी, आप लोगों से वादा करते हैं कि जी जो हम क्रीम निकालने वाली जो मशीन बना रहे या आपको जो बनी हुई दिखा रहे, जो मैंने खुद तैयार की है, मैं वादा करता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए और ये मशीन तैयार हो जाएगी। या हुक की प्रॉब्लम आएगी, मानते हैं
आप लोगों को इस हुक की प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये बहुत ही स्टेनलेस स्टील है, और स्टेनलेस स्टील को बनाने के लिए, तो ये स्टेनलेस स्टील है। हम मानते हैं ये जो हुक हैं ये मार्केट में, या तो आप अमेज़ॉन पे ऑनलाइन कर दो, हो सकता है अमेज़ॉन पर ये पड़े हों, आ जाएं। अगर बाई द वे नहीं आते तो मैंने तो क्या किया है कि मैंने तो एक राड ली थी घर में, जो पॉट बर्तन वाली डलिया होती है, ये देखो बर्तन वाली डलिया होती है, इसमें एक राड निकल आई थी, ये लंबी थी राड। इस राड से हमने बहुत ही धीरे 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 करके की लगाकर, धीरे धीरे चाबी लगाकर, धीरे धीरे इनका शेप चेंज किया, हुक टाइप का डिजाइन दी हमने। ये बहुत ही हार्ड होती है, तभी बड़ी आराम से 1-2 दिन में धीरे धीरे एक एक करके हमने इसको निर्माण किया है। आप भी अगर कोशिश करेंगे तो इससे सॉफ्ट ले लो, इससे हल्की ले लो, ये ज़्यादा mm की है, कुछ कम mm की ले लो, आपकी ये क्या करेगी, इसी डिजाइन में ये आपके हुक बन जाएंगे। जी हाँ। सबसे दूसरी बात हम बताएं आपको, दूसरी बात क्या है कि हुक बनने के बाद में अब समस्या आती है कि ये मोटर की जो शाफ्ट है, ये पुली है, इस पर हम इसको कैसे सेट करें। तो आप देखिए हमने क्या किया, जो 3 पिन के प्लग के ऊपर वाले जो पीतल की टोपी होती हैं, ये टूपल बिल्कुल एक्यूरेट साइज की होती है। ये जो पीतल की जो टोपी दिख रहा है, 3 पिन जो टॉप होता है, ठीक है, 3 पिन टॉप की जो पीतल की टोपी दिख रहा है, बिल्कुल एक्यूरेट साइज की होती है। ये मोटर की जो राड है उसमें बिल्कुल फिक्स हो जाती हैं। इस प्रकार 2 निकाल कर हमने ये 3 पिन टॉप की 2 पीतल की जो 3 पिन टॉप की तीसरी वाली जो पॉइंट होता है जिसका यूज नहीं होता है, उसको ने निकाला, पहले मोटर की राड पर लगाया। मोटर की राड पर लगाने के बाद में फिर क्या किया, हमने हल्की सी इसमें फेविकोल डाल दी। ऊपर से ये बिल्कुल एक्यूरेट साइज की ये जो तुम देख रहे हैं स्टेनलेस स्टील की जो रॉड है, इसी के साथ सपोर्ट कर दी। इसी प्रकार दूसरी हमने क्या किया, 3 पिन टॉप की जो पिन ली है उसको भी हमने दूसरी वाली मोटर के साथ अटैच कर दिया, और ऊपर से हमने फेविकोल डाल रखी है। 10 मिनट बाद में ये बिल्कुल सेटअप हो गई है। 10 मिनट बाद ये आराम से आपकी वर्क करने लगी। तो देखिए, आपको बिल्कुल कम पैसे में बैटरी से चलने वाली, मलाई से घी बनाने वाली मशीन तैयार हो गई है। जी हाँ, कम पैसे में मलाई से घी बनाने वाली मशीन तैयार हो गई है। आप भी दिमाग लगाइए, कोई दिक्कत हो किसी की चीज़ की, कोई चीज़ समय में नहीं आ रही हो, मेरे चैनल पर कमेंट करिए। मेरे चैनल पर कमेंट करने के बाद में मैं आपका पूरा सलूशन करूँगा, उसके बारे में बताऊँगा। मैं गोपाल तिवारी वादा करता हूँ कि आप मशीन को तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, सबसे दूसरी बात गौर से देखिए, अभी आपको देखने में क्या लग रहा है, सिर्फ इस प्रकार का ये जो एल बना हुआ है, जब ये मूवमेंट करेंगे तो एक ही रॉड में डबल, यानी एक ही रॉड पर ये डबल अच्छे समय में आएंगे। इसी प्रकार दूसरी जो क्लॉक बाई मोशन में जो रॉड घूम रही है, इसमें भी एक ही रॉड पर डबल अच्छे समय में आएंगे। तभी तो इतनी प्रेशर से ये घिसते हैं मलाई को, ये देखिए, तभी तो इतनी प्रेशर से मलाई को ये घिसते हैं और बड़े आराम से ये कटिंग कर देते हैं। ये देखिए, आप लोग गौर से देखिए, एक ही छल्ले में, एक ही हुक में आपको डबल हुक दिखाई देंगे। देखा आप लोगों, कितने गोल गोल छल्ले से दिखाई दे रहे हैं। बस यही छल्ले क्या करते हैं, मलाई को इतनी अच्छी तरह से पीस देते हैं, क्योंकि एक क्लॉक बाई मोशन में मोटर घूम रही है, एक एंटी क्लॉक बाई मोशन में घूम रही है। आपकी 5 मिनट में मलाई से घी तैयार हो जाएगा।